हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 12th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज इसकी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग सीखते हैं। 3.3 क्या है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके अंदर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और आज का जो एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड है। तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में है कि बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज बताइए। इसका क्या बताना है? ट्रांसपोज बताना है। तो ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है आपके पास 1, ये 5 है, 1/2 है और -1 है। अब कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज बताइए। क्या बताइए? ट्रांसपोज बताइए। तो कैसे ट्रांसपोज निकालिएगा? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो के रूप में एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख दीजिए और जो कॉलम में उसको रो के रूप में लिख दीजिए, वो ट्रांसपोज कहलाता है। तो जो ये हमारे पास कॉलम में उसको रो में कर देंगे। 5, 1/2 -1, ये इसका रहा जो है ट्रांसपोज। समझ में आ गया? तो ये ट्रांसपोज कहेंगे। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके पास क्या कर रहा है, इसी का सेकंड क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 2 3 है। आपको क्या करना है? यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना है। मीन्स जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाइए 1 -1। जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में लिखिए 2 3। ये रहा है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसपोज सीख गए होंगे। तो तीसरा को भी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, जब इसकी ट्रांसपोज निकालिएगा ना, ऐसे डैश भी लिख देते हैं। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, -1 5 6, ऐसे भी हो सकता है। ये हो जाएगा √3 5 6 और ये हो जाएगा 2 3 -1। ये इसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से इसको कंफर्म कर लीजिए। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि रो को हम लोग क्या करते हैं कॉलम में, और कॉलम को रो में जो चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, वही फॉर्म हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, अब देखिए हम लोग हमारे पास एक क्वेश्चन है सेकंड पहले, उसके बाद सिमेट्रिक पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए है बी है, तो आपको ये करना है। ये प्रॉपर्टीज में हम लिखवाए हैं कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे पढ़ते हैं। तो कैसे इसको प्रूफ करिएगा? सॉल्यूशन करते हैं आप। ए प्लस बी है ब्रैकेट में, आप ए प्लस बी निकाल दीजिए। ए प्लस बी मैट्रिक्स देखिए, ए और बी को जोड़िए, -1 -4 तो -5 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 में ले आपका घट जाएगा -5 तो -2 आएगा। ठीक है, 5 + 1 6 हो जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 + 0 9 हो जाएगा। -2 + 1 करेंगे आप -1। 1 + 3 कितना? 4। 1 + 1 2। ये आपका ए प्लस बी रहा। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल डैश लेना है। तो जो डैश लेने का मतलब क्या हो गया? इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, -5 3 -2। जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम 6 9 9। जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम में -1 4 2। ये रहा है आपका LHS वाला पार्ट। ठीक है, ये LHS वाला पार्ट रहा। अब RHS के लिए आइए। RHS क्या है? ए डैश प्लस बी डैश। पहले ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करेंगे। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, -1 2 3 5 7 9 -2 + 1 एंड बी डैश के बारे में बात करिए। बी डैश के लिए देखिए, जो आपका फर्स्ट रो है बी वाला का फर्स्ट कॉलम में लाइए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये रहा। अब यहाँ पर
RHS क्या है हमारा, a प्लस बी डैश है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़िए तो -1 -4 -5 रहा, 5 + 1 6 आ जाएगा, -2 1 तो -1 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 कर दीजिए -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2, ये हमारे पास रहा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये LHS की वैल्यू है और ये जो RHS आया है, क्या दोनों सेम दिख रहा है? देख लीजिए येस या नो। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है कि क्लियरली a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी को मान लीजिए मैट्रिक्स यही दिया रहता है a और b, और आपको क्या करना होता है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश निकालिए। तो पहले आप क्या निकालते हैं यहाँ पर, तो पहले आप निकालते a माइनस बी, यानी दोनों को घटाव करते, फिर ट्रांसपोज निकालते, दोनों के ट्रांसपोज निकाल कर घटाव कर देते, ये आपका a माइनस बी होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप कर लेंगे। आप 4 क्वेश्चन को ही कीजिए। 4 क्वेश्चन देखिए क्या है, a डैश बराबर है, ध्यान दीजिएगा, a डैश बराबर है, a डैश बराबर है -2 3 1 2, ये है, एंड मैट्रिक्स B बराबर है कितना, -1 0 1 2। तो आप यहाँ से B डैश निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा -1 0 1 2। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम, एक बना लेंगे। अब आपको पूछा है फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज बताइए। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। a प्लस 2b का डैश बराबर, अब बाई प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, a डैश प्लस 2b का डैश लिख सकते हैं, और ये कहेंगे a डैश प्लस 2 इंटू बी का डैश, बस ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करिए, मैट्रिक्स ए है, a डैश है -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स बी का डैश है -1 1 0 2, यहाँ से काम करिए -2 3 1 2 प्लस 2 का मल्टीपल करिए -2 2 0 4, ऐड कर दीजिए -2 -4 3 2 5 1 0 1 2 4 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। आइए हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या क्वेश्चन करते हैं वहाँ से, कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैट्रिक्स A बराबर दे रखा है 1 -4 3, एंड मैट्रिक्स B बराबर है -1 2 1। तो आपको कह रहा है प्रूव दैट AB का डैश बराबर B डैश, ये यूनिवर्सली ट्रू है। ये जो है कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो इसको ऑप्शन को ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, जो मेरे द्वारा आप लोग को असाइनमेंट इसका दिया जाएगा वो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये रहेगा, AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, ऑप्शन पे ट्रिक करने को। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आइए हम लोग प्रूफ समझते हैं, कैसे इस एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं। पहला ब्रैकेट में देखिए आपका क्या है, ए बी है, ए बी निकाल दीजिए LHS पार्ट के लिए। देखिए पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, 1 -4 3 है इंटू -1 2 1। आपको पता है कैसे गुणा करते हैं, रो का कॉलम से ऐसे करते हैं, रो का कॉलम से करते हैं, यानी 1 का बारी बारी सब में करेंगे। 1 का फर्स्ट से करेंगे तो -1 आया, 1 का सेकेंड, 1 का 1 से ये। अब -4 का कीजिए, -4 का सब में कीजिए तो +4 -8 -4, 3 का सब में कर दीजिए -3 6 3। ये रहा ए बी। अब ए बी का डैश निकालना है, देयरफॉर ए बी का डैश कैसे निकालिएगा, ए बी का डैश बराबर इसका ट्रांसपोज कीजिए -1 2 1। ये देखिए 4 -8 -4, ये हमारे पास आ जाएगा -3 6 3। ये आया आपका LHS वाली पार्ट। अब RHS निकालना है तो RHS के लिए क्या कर दीजिए, यहीं पर निकालते हैं फॉर RHS के लिए हम लोग A' लेते हैं। A' का मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स दिख रहा है कॉलम में है उसको रो में चेंज कर देंगे, 1 -4 3 हो जाएगा। जो B मैट्रिक्स है उसका डैश निकालिएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा -1 2 1। ये हमारा मैट्रिक्स रहा B'। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है RHS B' इंटू A'। देखिए B' हमारा B क्या है, -1 2 1। उसके बाद ये क्या है 1 -4 3। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। -1 का सब में कीजिए -1 +4 -3, 2 का सब में कीजिए 2 -8 6, 1 का कीजिए 1 -4 3। ये हमारा रहा। अब इसको देख लीजिए, ये आपका LHS वाला है और ये RHS वाला है, क्या दोनों सेम दिख रहा है S। तो हम कहेंगे ए बी का होल डैश बराबर B' इंटू A'। ये हम लोगों का प्रूफ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोई भी मल्टीप्लिकेशन का केस करना हो तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि मैट्रिक्स A बराबर है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये दे रखा है। और कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। प्रूव दैट A' इंटू A बराबर I क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब समझते हैं इसको। ये जहाँ के I का मतलब समझ लीजिएगा, I मीन्स 1 0 0 1। ये 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, जो कि शुरू में ही डेफिनेशन में सब कुछ बताया गया है, मैट्रिक्स के समय ही बताया गया है सब। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, हमें LHS पार्ट है A' मीन्स cos अल्फ़ा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में ला दीजिए, ऐसे sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब यहाँ से LHS क्या कर रहा है, A' इंटू A' क्या है, हो गया हमारा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, ठीक है। sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू मैट्रिक्स A देखिए आपका गिवन है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये है। अब यहाँ पर इसको रो की मल्टीप्लिकेशन किससे करिएगा, कॉलम से, ठीक है। इसको
रो का कॉलम से कीजिए। देखिए कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में कर दिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस ये कर दिए साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से कर दिए हम लोग कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से माइनस ये रहेगा हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट अब सेकेंड रो से कीजिए, साइन अल्फ़ा का कॉस में कीजिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और इसका कीजिए माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में कर दीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए इसका मान कितना होगा 1, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कट कर 0, ये दोनों सेम है, कट कर 0, इसका मान 1। ये किसके है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक। ये ध्यान से समझिएगा कि पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को जितना अंत तक देखिएगा उतना आपके लिए बेहतर क्लियरेंस होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 में ये प्रूफ करना है। सिंपली आपको मैं ऐसा करा चुका हूँ कि मैट्रिक्स ए है, पिछले वीडियो में हम करा लिए हैं कि हमारे पास 1 -1 5 है, -1 2 1 है, 1 -1 सॉरी ध्यान से समझिए -1 2 1 5 1 3 है। ये कह रहा है कि इसे प्रूफ करें सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। 1 ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम लाइए, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो है थर्ड कॉलम। ये आप देख लीजिए क्या यही मैट्रिक्स है एस। जब ए डैश का मान 1 के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में ए इज ए सिमेट्रिक। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैट्रिक्स ए बराबर, देखिए आपके पास है 0 1 -1 -1 + 1 0 1 -1 0, ये मैट्रिक्स है। यहाँ ए डैश निकाल दीजिए। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका कितना 0 1 -1, जो फर्स्ट रो रहा वो फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम हो जाएगा, जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ से ए डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इस तरह से ये जो ए डैश बराबर -a के बराबर हुआ। ए डैश किसके बराबर हो गया? -a के बराबर हुआ। तो आप कह सकते हैं ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ए डैश का मान -a के बराबर हो स्क्यू सिमेट्रिक, ए डैश का मान a के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। अब आपके पास जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। 8 ये कह रहा है कि मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है, कितना है 1 5 6 7। ठीक है, और आपको प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट a + a डैश सिमेट्रिक होगा। इससे क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। सेकंड है प्रूव दैट a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम ये है इसको प्रूफ करना कि देखिए मैट्रिक्स जो आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन ये कर देंगे आप कि फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस ए डैश निकालना है। a माने 1 5 6 7 प्लस ए डैश, इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए 1 5 6 7 ऐड कर दीजिए 1 + 1 2 5 6 11 5 6 11 7 7 14 ये रहा। आप उससे का a प्लस ए डैश जो आया है इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखिए तो क्या आएगा, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश के ही बराबर आ गया। तो कहने का ये मतलब है कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, a प्लस ए डैश को बोला जाएगा सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिमेट्रिक प्रूफ करना सीख गए। सेकंड क्वेश्चन आपका है प्रूफ करना। सेकंड के लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये a माइनस ए डैश मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज निकालिए 1 5 6 7 यहाँ पर कर दीजिए। 1 में से 1 घट गया 0, 5 में से 6 घट गया -1, 6 में से 1 ये 0। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कीजिए, रो कॉलम को चेंज कीजिए 0 -1 1 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं 0 -1 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहेंगे a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश, देयरफॉर a माइनस ए डैश क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से तो आप प्रूफ कर लेंगे इसको। अभी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज की कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ठीक है, ये VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्या है, एक्सप्रेस करना है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जिस तरह बनेगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर भी वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, वो बड़ी इशू नहीं है कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। इसको क्या करना है मुझे, ये जो मैट्रिक्स है ए, ये और टारगेट जो है यहाँ पे एम है मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना, ये हमारा एम है। यहाँ पे यही क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको आप इसमें एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए, दिखाइए। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सिमेट्रिक दिखाना है तो उसके लिए हमारा फार्मूला है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या है कि मैट्रिक्स ए बराबर 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई स्केलर से गुणा करने पर उस मैट्रिक्स का टाइप नहीं बदलेगा। यहाँ पर अभी हम लोग इसको प्रूफ किया है कि a प्लस ए डैश कैसा टाइप का है मैट्रिक्स, हमारा सिमेट्रिक है। और ये किस टाइप का है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक तो हो गया ये इस फार्मूला से। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल कर वहाँ से पुट कर दें। तो देखें सॉल्यूशन में a प्लस ए डैश की ज़रूरत है, ए डैश निकालिए पहले। मैट्रिक्स ए देख लीजिए, पहले आप लिखिए 3 5 1 1। ए डैश यहाँ से कितना जाएगा 3 5 1 1। ए प्लस ए डैश निकाल दिया जाए, 3 3 जोड़ते 6 5 1 6, ये 6 2। ए माइनस ए डैश कर दिया जाए, हटा दिया जाए 0
5 मिले, एक घट गया 4, एक में से ये घट गया -4, एक में से एक घट गया 0। इस तरह से देयरफॉर मैट्रिक्स ए बराबर आपका फार्मूला है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ से 1/2 मैट्रिक्स है 6 6 6 2 प्लस 1/2 0 4 माइनस 4 0। अब यहाँ से ये कर दीजिए, 2 का भागा लगता है, लगा दीजिएगा। यदि भागा नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप भागा नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 3 3 3 1 प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए 0 2 माइनस 2 0। ये आपका आंसर रहा। आप यदि इसको जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो ऊपर गिवन है, ठीक है। बट आपको जोड़ना नहीं है, आपको सम में एक्सप्रेस करना है, इसलिए आप आंसर यहीं छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये सिमेट्रिक और 3x3 ऑर्डर भी आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, यदि करने जोग है ठीक है, नहीं तो फिर खुद से कर लीजिएगा। ये हमारे पास है, अच्छा 2 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी कैसा है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो आपका जो रिजल्ट हम लिखा चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, वहीं पर लिखाए हैं कि ये जो है जोड़ वाला टर्म हमेशा सिमेट्रिक रहेगा और जो माइनस वाला टर्म है ए बी माइनस बी ए, ये एसक्यू सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो पूछा है ए बी माइनस बी ए किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 12 में कह रहा है मैट्रिक्स ए बराबर, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इसका ये भी कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई है, देन अल्फ़ा बराबर कितना होगा, ऑब्जेक्टिव यही है। तो ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए सॉल्यूशन में। देखिए ए प्लस ए डैश निकालिएगा, ए कितना है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ए डैश को देखते हैं। ए डैश जो हमारा रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम चेंज कर दीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 0 माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। सिंस ए प्लस ए डैश बराबर आइडेंटिटी है, देयरफॉर 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1। इस प्रकार से ये कहेंगे कि ये जो हमारा 2 कॉस अल्फ़ा है 1 के बराबर होगा, तो कॉस अल्फ़ा कितना हुआ 1/2 हुआ। कॉस के टर्म में देखिए 1/2 किसका मान होता है π/3 यानी 60 डिग्री का। अल्फ़ा इक्वल टू कितना हुआ π/3 हुआ, ये 60 डिग्री आ गया है ना, कहने का मतलब 60 डिग्री। इस तरह से आप अपने ऑप्शन को देख लीजिए,
ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, बी ऑप्शन। और ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, डायरेक्ट आता है बोर्ड एग्ज़ाम में और आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट्स कंफर्म कर लीजिएगा, टोटल बना लीजिए। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।